नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप। क्या है, क्यों होता है, इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आज की भौतिकवादी जिंदगी में जहां पे कि समाज टूट रहे हैं, जहां पे नैतिकता का पतन हो रहा है, जहां पे नैतिक शिक्षा स्कूल और कॉलेजेस से गायब हो चुकी है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा है, वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट खासकर मेट्रोज में और अब तो छोटे शहरों में भी ये शुरू हो चुका है, लिव इन रिलेशनशिप, एक साथ रहना। तो ये एक साथ रहने के केस में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या ये होता है, आइए इसी पे जानते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप ये होता है कि जब दो एडल्ट्स बिना शादी किए हुए घरेलू संबंधों के तौर पे एक छत के नीचे रहना शुरू कर देते हैं, एक घर में रहना शुरू कर देते हैं और सहमति के आधार पे रहना शुरू कर देते हैं, तो उसे हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। शादी नहीं है लेकिन पति पत्नी के तौर पे रह रहे हैं। क्यों होता है ऐसा, लिव इन रिलेशन में क्यों रहना शुरू कर देते हैं? तो पहला तो ये है कि शादी से पहले साथ रहने की एक टेस्टिंग की शुरुआत करते हैं। ये अनुभव लेना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि कैसे समायोजित होना है, एक दूसरे की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, और जब ये जान जाते हैं तो शायद ये शादी के लिए तैयार होते हैं। दूसरा कारण है स्वतंत्रता और व्यक्तिगत चयन का। कभी कभी ये जो कपल है साथ में रहने के लिए इसलिए टेस्टिंग के तौर पे नहीं रहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं उनकी पर्सनल फ्रीडम बनी रहे और उनकी व्यक्तिगत चॉइस भी बनी रहे, जब चाहे वो अलग हो जाए। तीसरा कारण होता है दे वांट टू अवॉइड सोशल प्रेशर। सामाजिक प्रेशर जो है उससे बचना चाहते हैं। जो ये हमारा समाज है ये बहुत ही तकियानुसी और परंपरावादी है और ये कपल नहीं चाहते हैं कि सोसाइटी उन पे कोई प्रेशर डाले, तो इसलिए वो लिव इन रिलेशन प्रेफर करते हैं। और चौथी चीज है कन्वीनियंस की, सहजता की। सामाजिक, लीगल, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से ये मुक्त रहना चाहते हैं। शादी के बाद भी ये नहीं चाहते हैं कि कोई इनका इनहेरिटेंस हो, इनकी प्रॉपर्टी विवाद हो, इनका अलग होने में कोई समाज के कानून बाधा है। तो इसलिए ऐसे कपल, यंग पीपल अपने को लिव इन में रहना पसंद करना शुरू कर चुके हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता को अपना तो रहे हैं, लेकिन आइए जानते हैं इनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। हमारे यहाँ शादी का बंधन 7 जन्म का माना जाता है और पाश्चात्य सभ्यता में शादी का मतलब 7 घंटे भी हो सकते हैं, 7 घंटे का बंधन। तो आइए जानते हैं कि लिव इन रिलेशन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले फायदे। तो पहला फायदा जो कपल को लगता है वो है देयर फ्रीडम, अपनी सुविधा अनुसार और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए सामाजिक बंधन में पति पत्नी के रूप में रहना। दूसरा उनको एडवांटेज लगता है ईज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी जिम्मेवारी है वो बड़ी सुविधा अनुसार, बड़ी कंफर्टेबली चलती हैं, इवनली शेयर्ड होती हैं दोनों के बीच में। तीसरा है प्री मैरिटल एक्सपीरियंस, उनको शादी से पहले शादी का पूरा अनुभव मिल जाता है। और चौथा है उनको दे अवॉइड लीगल कॉम्प्लिकेशंस। अगर नहीं रहना चाहते हैं तो कोई तलाक वलाक का झंझट नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई पैसे का लेन देन नहीं। तो ये थे एडवांटेजेस। इससे ज्यादा आप जानते हैं नुकसान क्या होते हैं लिव इन के। तो लिव इन रिलेशन में पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है इनस्टेबिलिटी। आपकी जिंदगी, जो पारिवारिक जिंदगी है, वो स्टेबल नहीं होती है, कभी भी
धराशायी हो सकती है। कोई एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट नहीं होता है, कितने दिन चलेगी इसकी कोई सीमा नहीं होती। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है, हानि है, दैट इज लैक ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस। इस तरीके की लिव इन को समाज मान्यता नहीं देता है। समाज उनको प्रॉपर्टी में, उत्तराधिकार में कुछ भी नहीं समझता है। और चौथी है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ चिल्ड्रन। अगर लिव इन में रहने वाले लोगों, कपल के बीच में अगर बच्चे पैदा हो गए तो बच्चों की लीगल और सामाजिक चुनौतियां बढ़ जाती हैं। उनके क्या अधिकार हैं वो बिल्कुल वेग होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं। उनका सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेंस अभी भी हिंदुस्तान में नहीं होता है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस। अब जानते हैं कि अगर लिव इन में कुछ कपल रह रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि देयर मस्ट बी अ क्लियर एग्रीमेंट। उनके बीच में एक क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। क्या टर्म्स हैं साथ में रहने के, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे के प्रति, और क्या जिम्मेवारियां होंगी दोनों की। दूसरी सावधानी लीगल अवेयरनेस की। लीगल अवेयरनेस में क्या होना है कि बी अवेयर ऑफ द लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन। तीसरा है इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी भी बहुत जरूरी है। वन मस्ट बी रेडी फॉर द चैलेंजेस एंड डायनेमिक्स ऑफ लिव इन रिलेशन में क्या इमोशनल चैलेंजेस होने हैं, क्या सामना करना है चुनौती का, उसके लिए तैयार रहना होगा। चौथी चीज है फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको शेयरिंग एक्सपेंसेस करने होते हैं। शेयरिंग एक्सपेंसेस करने हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग क्लियर होना चाहिए। पांचवी चीज है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अगर आप साथ नहीं रह पाए, अपने पर्सनल डेटा और प्राइवेसी को सिक्योर रखना होता है। अगर साथ नहीं रह पाए तो फिर आपको अपने डेटा को, प्राइवेसी को, ताकि बाद में ब्लैकमेलिंग ना हो सके, इसका ख्याल रखना है। छठवीं चीज है सेट ए टाइम फ्रेम। आप लिव इन में कितने समय तक रहना चाहते हैं ये पहले से, 6 महीने, फिर आप परमानेंट कपल बनना चाहते हैं 1 साल, देन, और उसको रिवैल्यूएट भी करते रहना चाहिए। और सातवां है कम्युनिकेशन विद फैमिली एंड सोसाइटी। एक समाज को और परिवार को बेटर तरीके से हैंडल करने के लिए, ताकि सामाजिक दबाव और चुनौतियां ना आए, उनके साथ क्लियर कट बात होनी चाहिए। क्लियर कट बताना चाहिए कि हम लोग लिव इन में रह रहे हैं। तो साथियों, ये थे हमारे लिव इन रिलेशन क्या है, कैसे लोग क्यों रहते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ये एक तरीके का व्यक्तिगत निर्णय है कपल के बीच का। सभी पहलुओं को सोच के निर्णय लेना चाहिए, लिव इन में जाना चाहिए। बहुत ही गंभीर, समर्पित और सम्मानजनक तरीके से इस लिव इन को रखना चाहिए, ताकि दोनों संतुष्ट और खुश रहें। धन्यवाद। चैनल @Mr. Sudeep 104 को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय